Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this video about Vector 3D Lab. ओके सो लास्ट वीडियोज में जैसे मैंने थोड़ा मोल कंसेप्ट डिस्कस किया था, उससे पहले की वीडियोज में मैंने आप लोगों को श्रोडिंगर इक्वेशन की लैब के बारे में बताया था। एंड दिस वीडियो अबाउट कि मैंने एक पोस्ट किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने बताया था कि मैं वेक्टर 3D लैब पे काम कर रहा हूँ। तो उसका आज एक फेज 1 उसका कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसा है मैंने जो वेक्टर 3D लैब बनाया उसको, उसका जो बेसिक्स जो अभी फेज 1 हमने कंप्लीट किया है। मैंने फेज 2 फेज 3 फेज 4 की डिटेल्स उसमें पोस्ट में डाली हुई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं वेक्टर को विद द हेल्प ऑफ दिस 3D लैब। ओके, तो देखो ये देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपली इस इंटरफेस को थोड़ा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँ तो देखो ये हमारा 3D स्पेस है, जिसमें सिंपली यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप लोगों को कैसे इसको लेफ्ट स्क्रॉल और राउट माउस से क्या क्या करना है। ठीक है, तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मैंने इंटरेक्टिव 3D बना मॉडल बना दिया है। ठीक है, सारे के सारे नंबरिंग्स वगैरह सब कुछ है, लेबल से एकदम करेक्टली है। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे हमारे ये मॉड्यूल्स हैं, 4 टाइप के मॉड्यूल हैं। अभी एक एक करके मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा कि ये मॉड्यूल्स में है क्या। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा वेक्टर कंपोनेंट सभी ए एक्स ए वाई ए जेड की हम लोग वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। दिस इज ए बेसिक मॉडल बिकॉज आई हैव टू इम्प्रूव मैनी थिंग। ठीक है, बट आई आल्सो वांट योर सजेशन। ठीक है, तो पिन ड्रॉप ए कमेंट। ओके, ठीक है। सो दिस इज लाइक दैट कि आप इनको मूव करोगे तो देखो आपके वेक्टर भी मूव हो रहा है। ठीक है, जैसे वेक्टर की वैल्यूज अब ये देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आप चीज़ें एक बार नोटिस भी कर पा रहे हो। अगर मैं इन दोनों को जीरो थोड़ा कर दूं, ठीक है, सो यू कैन नोटिस, देखो दिख रहा है नॉट ए जीरो, ये यहाँ पे -10 हो गया। लेट मेक इट जीरो। ओके, 0 0 0 0 0। ओके, नाउ सी, दिख रहा है एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और अच्छे से देखेंगे अगर हम इसको जीरो ना भी करें तो भी आप समझ जाओ कि देखो अब ये डायरेक्शन मूवमेंट जो हो रही है वो एक डायरेक्शन में हो रही है। इफ़ यू वांट टू विजुअल लिख देखो, ध्यान देखो, ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, वाई और जेड इसका फिक्स है। ओके, ये वहाँ पे हम प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बताता हूँ इनका प्लेन का ये यूज है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर के बारे में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग वेक्टर का? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये सब एंगल्स वगैरह क्या हैं ये भी हम थोड़ा डिटेल में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि किससे कि कौन सा कलर से क्या क्या आपका सोन है। ठीक है, और यहाँ पे टिप आपको दे रखी है थोड़ी बहुत कि आपको अगर थोड़े वो करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आप लोग कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस पैनल। ओके, लेट्स सी नाउ बेसिक में तो क्या होता है, जो आप सिंपल बेसिक लाइक आप क्या करना चाहते हो, जैसे इसके साथ थोड़ा खेलना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कैसे इसकी मूवमेंट हो रही है, तो आप वो दे सकते हो। सिंपली बेसिक मॉडल है। ठीक है, लाइक एक्स वाई जेड मूवमेंट। ठीक है, क्लियर। ओके, इसका जो सेकंड फीचर है वो है कंपोनेंट। हमें पता है किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, बताओ? 3 कंपोनेंट होते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में होते हैं। देखो इसके यहाँ पे आपको इससे क्या होगा, देखो सारे तीनों के तीनों कंपोनेंट आपको आराम से मिलेंगे। ये ए जेड देखो, जेड डायरेक्शन, ये वाली जेड डायरेक्शन है हमारी, तो जेड डायरेक्शन में हमारा ए जेड है। वाई डायरेक्शन में हमारा ए वाई एंड एक्स डायरेक्शन में हमारा ए एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको विजुअलाइज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो वेक्टर है वो 3 डायरेक्शन से मिलकर बना है, आई कैप जे कैप के कैप, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम लोग इस इंटरेक्टिव लैब को यूज करके मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज जस्ट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लैब। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर हो गया। तो तीनों देखो लेबल्स करके आप लोगों को बताए हुए हैं एकदम बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? हमें किसी भी, अगर मुझे किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन लेना है तो क्या करता हूँ मैं, मतलब इस अगर मैं बोलूँ कि मेरे को प्रोजेक्शन लेना है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, मतलब ये वाले प्लेन में, ये एक्स और ये वाई, जेड ये है, तो एक्स वाई प्लेन ये हो गया मेरा। एक्स वाई प्लेन में अगर मुझे इसका प्रोजेक्शन लेना है तो मुझे क्या करना होगा, इस वाले का जेड कंपोनेंट जीरो कर दूँ। जेड कंपोनेंट जीरो जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जेड वाला जीरो हो जाएगा। देखो समझ पा रहे हो, ये जेड वाला जीरो हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, सिंपली करके देखो, जेड को जीरो करो, ट्राई करो जेड को जीरो करने का। देखो सब लोग, अगर मैं जेड को यहाँ पे जीरो करता हूँ, देख रहा है, ये मेरा कंप्लीटली उससे जो मेरा प्रोजेक्शन है उससे फिट हो जाएगा। देखो हो गया, कैन यू अंडरस्टैंड ऑल? ठीक है, तो प्रोजेक्शन मतलब कुछ नहीं होता है, हमने उसकी क्या लिया है, एक मिरर इमेज ली, उसकी क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लिया। मतलब आपने लाइट डाला तो जो उसकी छाया बनी वो क्या है, उसका प्रोजेक्शन है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन से क्या डाल रहा हूँ, लाइट डाल रहा हूँ, तो जो एक्स वाई के ऊपर जो प्रोजेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा कि उसका जेड जीरो हो जाए। ठीक है,
इस तरीके से। इसी तरीके से आप सारे देख सकते हो। एक्जेक्ट प्लेन में भी उसका प्रोजेक्शन अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो। अब थोड़ा इसको जीरो को हटाते हैं, ठीक है, लास्ट दो, देखो एक्जेक्ट प्लेन ये वाला है। अगर एक्जेक्ट प्लेन में देखना है तो क्या कर दो आप, वाई को जीरो कर दो। अगर आपको सारे प्लेन्स में देखना है तो सारे प्लेन्स में दिख जाएगा, देखो। अगर आपको वाई जेड प्लेन में देखना है तो क्या कर दो, एक्स को जीरो कर दो। समझ पाए, चीजें क्लियर हो रही हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बढ़िया लगा, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका एनालिटिकल। एनालिटिकल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाला है मैंने, इस एंगल के बेस पे थोड़ा और डाला हुआ है। एंड ये चीज आप लोग थोड़ा जब वेक्टर में थोड़ा डिटेल में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे, बट एनालिटिकल वर्क ऑन चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे इंक्लूड करनी है, बट दिस इज बेसिक मॉडल जिससे आप नॉर्मल वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। कमेंट में बताओ मेरे को और क्या क्या लगता है आपको, इसके ऊपर इंप्रूवमेंट्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली मैं क्या करूंगा, अगर आप लोगों की रिकमेंडेशन हुई, आप लोगों ने अगर मेरे से कमेंट में मांगा, तो मैं क्या करूंगा, इस लैब को यूज करके आपको वेक्टर सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हम सारे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इस लैब में आकर उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं काफी सारी चीजों में वर्क कर रहा हूँ वेक्टर 3D लैब में, तो आप लोगों के सजेशंस का इंतजार रहेगा। ओके, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर जेई, ठीक है। और सीखते रहिए। एंड अगर आज वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।